वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु स्वरूप गुरु खालसा सत संगत जीओ, आप सर्वत संगतां साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की छत्र छाया हेठ गुरु की पावन हजूरी विच एक पूर्ण गुरसिख महापुरुष का उस कुर्बानी वाले संत सिपाही संत बाबा वीर सिंह जी जिन्हां महापुरुषों के जन्म दिहाड़े नूं मुख रख के इकट्ठ किया गया है। इकट्ठे होने का बहाना भावें किसी महापुरुष का जन्मदिन जां किसी महापुरुष की बरसी जां संग्रांद मसिया पूर्णमासी जां गुरपुरब कोई भी हो सकता है, पर जदों भी खालसे का इकट्ठ होवे उत्ते केवल ते केवल गुरमत की विचार की जाती है। वो विचारां कीतियां जांदियां जिहड़ियां सत दे नाल जोड़न वालियां होण। सत नित बूझण की गल इत्थे समझाई जाती है। महापुरुषों के जीवन बारे गुरु घर के विद्वाना महापुरुषों तो वैसे तो जिस तरीके दे नाल बाबा जगजीत सिंह जी ने बड़ा लंबा समा व्याख्या की है, वाकई के महापुरुष भावें बाबा जी की तरह सी सारे केवल फतेह की उसार कर लेते काफी सी। उन्होंने बड़ा खुला समा के पूरा समझा दिता है। और गुरु घर के महान विद्वान तुहाडे विच गुरमुख प्यारे महापुरुष बैठे बहुत पक्की विचार चली है। बहुत पक्षों तो आप जी ने सुने, संत शब्द की विरोधता की गल भी सुनी है ते संत शब्द का अपमान करने वालियां नूं की प्राप्त होया, सत्कार करने वाले नूं की प्राप्त होया, गुरबाणी शुद्ध जां अशुद्ध, गुरबाणी के कीते हुए बाद घाटा बहुत कुछ आप जी ने सुने। बाबा वीर सिंह जी के जीवन का एक बहुत बड़ा ये गुण जिहड़ा परमात्मा तो प्राप्त होया गुण, जिहड़ा गुरु साहब तो मिलिया हुआ गुरसिख नूं गुण सी, वो गुण की सी? बुरे नाल सब करन बुराई। दुनिया का सुभाव है कि जे तू मेरी बुराई करेगा मैं इसका 21 मोड़ांगा देंगा। ये स्वभाव है संसार का। बुरे नाल सब करन बुराई मुआफ करन कई सियाणे। जिहड़े कह रहे भी तू ते बुरा कर लिया, जे मैं भी बुरा किया तां तेरे और मेरे विच फर्क कोई नहीं। जिहो जिहा तू है उहो जिहा मैं हो गया। तीसरी बुराई को समाज को खत्म करने वास्ते बुराई का मुकाबला बुराई नाल करना एक बहुत बड़ी भुल है। जे समाज को बुराई खत्म करनी है तो उसदे लई सतपुरुषों का गुण धारण करना पड़ेगा। ये गुण भगवान विष्णु दे विच भी वेखिया गया। क्षमा बड़ों में होती है, छोटों में उत्पात। विष्णु क्या क्या बिगड़िया जे भृगु मारी लत मारी विष्णु दे, जो गुणा के आधार से भी सतोमई देवता है। गुणा के आधार से सारे देवता चो बड़ा है, पर उसकी लत मारी गई। उस लत के बदले लत नहीं बल्कि उस ब्राह्मण के पैर फड़ के कहा कि ब्राह्मण देवता तेरे पैर नूं चोट ते नहीं लग गई, मेरा ते कुछ नहीं। ये गुण गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह तो प्राप्त होया गुरसिख बाबा वीर सिंह जी नूं कि जे गुरु के सुपुत्र दातू जी ने लत मार दी, सुगासन तो अलग के हेठा सिर दिता, बेअदबी कर दी, तां अपने शरीर नूं संभालदियां सब तो पहला वचन यह किया कि गुरु प्यारी संगत जीओ देखो
मेरे गुरु अंगद साहब के पुत्र नूं कोई मंदा वचन ना कह दिओ। इन्होंने जो कीता ठीक कीता है, मैं इस घर का पनिहारा रहा। ये मेरे उस गुरु के पुत्र ने जिन्हों का मैं 12 साल पानी ढोंदा रहा। हद हो गई, अखां चों अथरू आ गए। गुरु अमरदास महाराज जी इस गुण नूं वेख के, ये गुण सी बाबा वीर सिंह जी दे विच, ये लिया किथों सी गुरु अमरदास महाराज तो। जे गुरु रामदास नूं कहा कि रामदासा ये दादा एडा क्यों ਵਧਾਇਆ है, शब्द बुरा सी, ਇਹਦਾ मुकाबला बुरे शब्द नाल कीता जा सकता सी, पर नहीं, गुरु नानक दी घर दी मर्यादा है। ਇਹਦਾ मुकाबला किवें कीता, जिवें धन गुरु अमरदास महाराज ने कीता। गुरु पुत्र दे पैर फड़ के कहा कि तुसां चंगा कीता, अपने घर दे चाकर नूं, जे अज मेरा मालिक शरीर करके गैर हाजिर सी, तुसीं अपने घर दे नौकर नूं संभालिया ते लत मार के दस दिता है कि तूं ते लत्तां खाण दी योग है, संघासन से बैठण दे योग नहीं। ये निम्रता की हद हो गई। गुरु रामदास महाराज ने दाड़ा अपने सजे हाथ नाल फड़ के अपने खब्बे हाथ दे नाल बाबा श्री चंद दा चरण पकड़िया कि महापुरुषो, तुहाडे वर्गे सतपुरुषां दे चरण झाड़न वास्ते छे दाड़ियां सच्चियां ये गुरचरण नहीं लगा, तुसीं गुरु के पुत्र हो। ये निम्रता बाबा वीर सिंह जी दे विच केवल बाबा वीर सिंह लिखना जानी, मेरे सत्कारे योग उस दमदमी टकसाल दे गुरु गोबिंद सिंह साहब के स्कूल के विद्यार्थी जिन्होंने मान है सिख जगत विच इको ही विद्या की टकसाल है, जिथे घड़ी है शब्द सच्ची टकसाल जो सच्ची है। इसका मुकाबला अज के मशीनरी नहीं कर सकणगे, इसका मुकाबला अज के PhD वाले नहीं कर सकणगे। वो मैं बेनती आप जी बाद में करदा, समा आज्ञा नहीं देगा कि मैं पूरी गल्लां करा, समय तो अगे जाने का सुभाव ही नहीं। गुरु प्यारिओ, संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी महापुरुषों के विद्यार्थी बैठे हैं और महापुरुषों के अंश वंश संत ज्ञानी अवतार सिंह जी उन्होंने ब्रह्म ज्ञानियों की वंश बैठे। कलकत्ते का वचन है, गड्डी आउण विच देर सी, गड्डी लेट सी, गड्डी तुरन विच साडे सारे जथे दे महापुरुषां सिंघां नूं एक सुभाव है कि एक दूजे से अलग होकर बाणी पढ़नी फिर तुरते। ये पुराने महापुरुषों के वेले का सुभाव अज भी बहुत सारा चले आ गए हैं। महापुरुष अपनी मौज नाल विचरदे दूसरे प्लेटफार्म से चले गए, बाणी पढ़ते पढ़ते। सिंघां ने भी बहुत अकालन किया। महापुरुष इकल्ले विचरदे बाणी पढ़ रहे हैं, कोई सिंह इधर नूं फिर रहा, कोई इधर नूं, कोई 10 इधर बाणी पढ़ते हैं। 150 सिंह का जथा कदे 125 कदे 95 कदे 90 भी आ जाते सी। ते महापुरुषों ने एक गुरसिख अमरधारी संतां की गल है। गुरु प्यारियों, वचन बड़ा है, बड़िया के निरादर है, पर मैं मजबूर है कहना पड़ेगा, महापुरुषों ने आके गल हथा मारे, गल पै गए संतां। महापुरुषों ने एक भी शब्द नहीं किया। चाहते सन तो दुगनी ताकत जिसमानी भी रखते सन, रूहानी ताकत का बात ही छोड़ो। जिन्होंने सुभावक कीते वचन के नाल किसी गुरसिख के मूँह से चपेड़ मारी सी साडे जथे दे सिंह ने। महापुरुषों ने कहा मूँह से क्यों मारी? गुरु गोबिंद सिंह का चेहरा है। कह जी मैं तो एवं मारू। कहते चंगा, ये वचन चंगा नहीं, गुरमत का नहीं, कहना कर लो जो कुछ करना है, मैं ठीक किया है। कहते अच्छा भाई मैं की करना है? एक कलगीधर पातशाह तेरे चेहरे में निरादर करने वाले की बांह ही सुक जाए, वही महीने की बांह सुक गई थी। रूहानियत ताकत रखते सी महापुरुष, परवादियों के स्वभाव क्या हो गया वचन। महापुरुष जदों ये निरादर वेख्या दौड़ के आए 5-7 सिंह। महापुरुष कहते सिंहो ठहर जाओ, देखो कि तेने तो गलती की थी, हम कितने तुसी ना कर बैठे। देखो इस चेहरे से, इस मुख में अमृत गया है, ये शीश से अमृत गया है, ये गुरु गोबिंद सिंह का चेहरा है। मैंने कोई शब्द ही दस है, कोई बात नहीं, की हो गया क्षमा बटों में होती है। ये हमले रोकने ली, हमले वालियां दे
उस तरीके नाल ये गुण सतपुरुषां केवल बाबा वीर सिंह का ही नहीं, ये सिख जगत के बड़े महान महापुरुष भी हैं। वो कहने लगा जी, हैरान हो गया। और हैरान होकर कहते कौन, कोई किसी ने गुस्से च आके कहते हुण पुछदे कौन, गला था मार के, ये भिंडरां वाले संत ना, बवा मार के रो गया, कहना नरकां च भी स्थान नहीं मैनूं मिलना, और मेरे कोलों की हो गया, मैं हत्थां नूं कट सुट्टां। कहते होया की है, महापुरुष कहते गल की है, कहते जी एक निहंग तुहाडे वर्गे किहड़ा सी, मेरे मुंडे नूं भजा के लै गया, मैं तो सोचा जो निहंग है, भलेखे च मार बैठा। महापुरुषों ने कहा सी सिंघो, जो गुरु गोबिंद सिंह का वचन है चेते रखो, सिख सिख के कदे बार ना करी, हुण सुनते रखो। इस करके गुरु प्यारे एक शब्द साडा सतपुरुषों तक ही सीमित रह गया, अगलियां पीढ़ियां तक नहीं जा रहा। जिन्नी सिख सिख की निंदा कर रहे हैं कोई नहीं कर रहा, जिन्नी संत संत दियां जड़ां बढ़ रहा दूजा नहीं बढ़ रहा। क्यों? संत पढ़ा नहीं, संत अनंत अंतर नहीं, पूर्ण देखो आत्मा द्वैत सर्व निवार, भय शांत मन संत जय ते पद नमो हमार। उन्होंने नमस्कार है बाबा वीर सिंह वर्गिया जिन्हें अपनी मन की सुविधा खो दी, जिन्होंने अपने वास्ते लंगर तैयार किया जो मार्ग आए, क्योंकि अपने सन नहीं मुकाबला करना, क्योंकि अमरधारी सिंह निभा दी, बुरे नाल सब करन बुराई, माफ करन कई सियाणे, भाई बुरे नाल फिर नेकी करनी, ये गुरु नानक जाने, ये गुरु नानक की सिक्ख्या साडे च होनी चाहिए है। एक गल विआह करने वालियां दी साझी करनी चाहुंदा। अज तुहानूं पढ़ाया जांदा है, सिर्फ मैं एक मिसाल देनी है छोटी जी, तुहानूं दस्सिया जांदा है जी अनपढ़ साध तुहानूं जिहड़ा कहंदे ना भी बिंदी ना लाओ, ये बिना की व्याकरण अधूरी है, व्याकरण तो बिना कोई अखरां की सुधाई नहीं होंदी। श्लोक पढ़ते हैं जाति के अंत में, मैं वही बेनती करने चंगियाइयां बुराइयां कहते हैं, चंगियाइयां ते बुराइयां को इन्हों देख के साडे दमदमी साल के कुछ विद्यार्थी भी भुल करने लग पे भी ठीक है जी चंगियाइयां हो वचन है। गुरु प्यारिओ, व्याकरण गीत करता पाणी ऋषि ने व्याकरण बनाई, और उन्हें एक गल कही थी पाणी ऋषि ने नोट कर लेनी, उन्हें अपने सारे पैरोकारों इकट्ठे करके कहा, कहते देखो किते व्याकरण वेद के उत्ते ना लागू ला बैठो। वेद कहते जी क्यों? कहते बाणी ईश्वरी है, ईश्वर कृत है जी बाणी वेद की है, मेरी व्याकरण वेद पे लागू नहीं हो सकती। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी किसकी है भाई? तो उनकी बाणी आई ये व्याकरण लागू, पुष्ट दर पुष्ट हुण तक महला शब्द पढ़ते आ रहे हैं, हुण तुहाडे जो अते महला ला दिते पढ़। कारण एक साध सिंह की जबान की गलती, जां उहदी सोची समझी स्कीम, जां उहनूं मिलिया भलेखा, ते जे उसने महला कह दिता ते जबान का कुछ उचारण का फर्क पै गया, तां एक दी कीती गलती सारियां ने उही मन लई। महले ते महले का बड़ा अंतर है। चंगियाई में मैं एक गल आप जी नाल जिहड़ी इहनूं सिरे ला लवां ताकि विचारे न रह जाए। वो कहंदे चंगियाई आ एक वचन है, चंगियाइयां कहना चाहिए ताकि बहुत वचन बने। उन्हां व्याकरण वालियां नूं पुछिए कि गुरबाणी के अंदर जिथे एक वचन वरतिया उसे चंगियाई आलत करे, इहनूं की कहोगे? चंगियाई एक वचन है, बहुत वचन है। जिथे महाराज नूं एक वचन चाहिदा सी उसे लिखिया चंगियाई, जिसे बहुत वचन बनाना सी चंगियाई है ही बहुत वचन वास्ते, उसे बिंदी लाने की लोड़ है। चंगियाई एक वचन गुरबाणी से भी होता है, चंगियाई आ उसे चंगियाइयां कहने की लोड़ है, क्यों बिंदी ला रहे कोलों? इस करके गुरु प्यारिओ, इन्हां व्याकरणियां दे मगर ला के पाप नहीं खटना, अखर लिखे से गावा अब न जाना बाणी। सतगुरु की बाणी नूं सत स्वरूप जिनका अदब न बाणी तारा, जानो सो सिख नहीं हमारा। मारे कहते मेरा तो सिख ही गुरबाणी का भय नहीं, मेरे सिख को हमेशा गुरबाणी का भय रहेगा। गुरु गोबिंद सिंह साहब का उच्चारण किया एक मुबारक शब्द, ये अर्थ दसवां नहीं, मैं केवल पाठ सुना देना आप जी नूं। आपन पौ श्री खालसा है संपा, दूजी रूप सतगुरु ग्रंथा, बोलन सतगुरु शब्द संपाखन, नाम गोविंद कीर्तन संथा,
गुणन बाग गुण सिफत सलाहन उठत बैठत सहन करन था पावन पंथ खास सह प्रगटियो चार वर्ण आसरु सो पंथा इनके दर्श सतगुरु को दर्शन बोलन गुरु शब्द गुरु ग्रंथा। ते सतगुरु महाराज अगे की कहते हैं द्वादश रूप सतगुरु एक हियत 11वां गुरु ग्रंथ है 12वां खालसा दुआ 10 12 हो गए। द्वादश रूप सतगुरु एक हियत द्वादश भान प्रगट हर संता प्रत्यक्ष कला पार बहम तलीछै ग्रंथ पंथ खास वर्तंता अखीर विच निमरता दी हद मुक गई गुरु पादी ते हुंदे होए की कह रहे सतगुरु महाराज कहते दास गोविंद गुरु नहीं लिखा गोविंद इस करके लिखा कि मेरे माता पिता ने मेरा नाम गोविंद राय लिखा सी सिंह इसलिए कहना मैनू पंजाब प्यारा ने अमर दे दिता सिंह पदवी मिल गई। दास गोविंद फतेह सतगुरु की दास कहते अपने आप नू दास गोविंद फतेह सतगुरु की खास ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब इशारा करके खास ग्रंथ गुरु रूप बदंता। मैं नमस्कार करता गुरु ग्रंथ साहब में गुरु नानक दा खास रूप है तो जन्मदिन मनाया सफला हो जाए गुरमति गुणा धारण करिए भुला चुकन की सेवा करने की वाहिगुरू जी।